तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि आप किस तरह अपने ही देशवासियों के अगेंस्ट। मैं एक प्राउड इंडियन हूं, प्राउड हिंदू हूं, और मैं हर धर्म को, हर कंट्री को, हर नेशनैलिटी को इक्वली देखती हूं, जैसा कि मुझे हमेशा सिखाया गया है। और जो व्यूज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खाते में जाने चाहिए थे, वो इंडियन यूट्यूबर के खाते में जा रहे थे, जो उन्हें कभी गवारा नहीं था। वो आप ही के देशवासियों को इस तरह धोखा दे रहे हैं। आपके दुश्मन क्यों ना हो, अगर जय हिंद एवरीवन। मेरा वीडियो थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि मैं बहुत नाराज हूं। कल इंडिया की हिस्टोरिक जीत के बाद, इतनी शानदार जीत जो हमने बांग्लादेश के ऊपर हासिल करी, पूरी दुनिया की नजरें हमारे पर आ गई, हमारी टीम पर आ गई। पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि ये टीम ने क्या करके दिखा दिया। हमें खुशी बहुत हुई, हमें प्राउड बहुत फील हुआ। इस टीम ने हमें इतनी खुशी दी, लेकिन हमने उस खुशी को किस तरह लुटाया? पाकिस्तानी चैनल्स को व्यूज देकर। दर्जनों चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस बने और उन सब वीडियोस पर हमने लाखों व्यूज लुटाए। इसीलिए मैं कहती हूं कि हमारी खुशी में उनकी चांदी हो गई। लेकिन मैं इस बात से नाराज नहीं हूं। व्यूज आपके हैं, आप जैसे मर्जी लुटाएं, लेकिन अगर आप एक भी व्यू दे चुके हैं इन पाकिस्तानी चैनल्स को, या थोड़े से भी टाइम के लिए क्यों ना देखा हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि आप किस तरह अपने ही देशवासियों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन विथ मी रुचिका। नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी छुट्टी को। वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका स्वदेशी चैनल, और जैसे मैं पहले भी कहती आई हूं, अपने स्वदेशी चैनल को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं शुरू में ही कहना चाहती हूं कि मेरा ये चैनल, मेरे हर वीडियो पे मैं ये ध्यान रखती हूं कि मेरा जितना भी कंटेंट हो साफ सुथरा हो, कोई अपशब्द, कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज, कोई अब्यूजिव वर्ड्स, कोई हेट्स मैं स्प्रेड ना करूं। और मेरा ये मकसद भी कभी नहीं होता है इवन इन वीडियोस में कि मैं कोई हेट स्प्रेड करूं। मैं एक प्राउड इंडियन हूं, प्राउड हिंदू हूं, और मैं हर धर्म को, हर कंट्री को, हर नेशनैलिटी को इक्वली देखती हूं, जैसा कि मुझे हमेशा सिखाया गया है एज इंडियन एंड एज एन हिंदू। और ये बात स्पष्ट कर देना मुझे बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्यों नाराज हूं और मेरे साथ क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको पाकिस्तानी चैनल्स के टैक्टिक्स के ऊपर, उनके उस दुकान चलाने के ऊपर, आपके व्यूज को खींचने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, आपको आगाह करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए कि ये व्यूज वो किस तरह से बटोर रहे हैं और आप किस तरह से भोले बनकर उनकी बातों में आ रहे हैं। उन्हीं में से एक यूट्यूबर हैं आयरन लेडी ऑफिशियल। आयरन लेडी बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं और अपने फेलो यूट्यूबर्स, फेलो इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट भी करती हैं। बहुत रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो बनाया था एक यूट्यूबर को लेकर, सुमन करके ये यूट्यूबर हैं। सुमन जो रिएक्शन कंटेंट बनाती थी, उन्होंने नैला शैला जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जिनको ये आयरन लेडी चिंकी पिंकी कह के बुलाती हैं, उन पर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, या शायद कई वीडियोस बनाए थे, जिसको लेकर इन नैला शैला ने, इन चिंकी पिंकी ने उनके चैनल को बैन करवा दिया यूट्यूब से, कॉपीराइट क्लेम करके उनका चैनल ही डिलीट करवा दिया। उनकी सारी मेहनत, उनके सारे एफर्ट को, इतना टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया वीडियोस बनाने में, उन्हें एडिट करने में, वगैरह वगैरह, उन सब पर पानी फेर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें व्यूज मिल रहे थे। और जो व्यूज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खाते में जाने चाहिए थे, वो इंडियन यूट्यूबर के खाते में जा रहे थे, जो उन्हें कभी गवारा नहीं था। सो आयरन लेडी ने सपोर्ट सुमन की एक मुहिम जारी की। जब सुमन ने एक नया चैनल शुरू किया है, आई एक्सपेक्ट कि आप भी जरूर उस चैनल को देखें और अपनी पसंद के मुताबिक उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो ये तो एक तरीका है कॉपीराइट क्लेम मारकर या चैनल डिलीट करवाकर, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन यूट्यूबर्स को ऊपर नहीं आने देते, जो उनके चैनल्स पे रिएक्शंस करते हैं, उनके वीडियोस के क्लिप्स दिखाकर
या उनके बारे में इवन थोड़ी सी बात कर कर, कुछ रिएक्शन देकर। सो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जहां आपके व्यूज को खींचना जानते हैं, कहीं आपके व्यूज इंडियन यूट्यूबर्स के पास ना चले जाएं, इस बात को भी वो जानते हैं, उससे अवेयर हैं, उससे डरते हैं और इसीलिए उसके लिए भी हर टैक्टिक लगा देते हैं। और इसीलिए जहां उनके यूट्यूबर्स मशरूम की तरह छोटे छोटे चैनल्स बढ़े ही जा रहे हैं, इंडिया के इतने ज्यादा यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम, इतना एफर्ट वेस्ट करने के बाद भी, और वो वेस्ट ही होता है क्योंकि इतना टाइम एफर्ट लगाने के बाद भी कोई रिजल्ट सामने नहीं दिखता है, तो फिर हताश होकर इंडियन यूट्यूबर्स यूट्यूब को छोड़ देते हैं। कल ही की बात ले लीजिए, इंडिया के यूट्यूबर्स ने भी इंडिया के जीतने पर खुशी जाहिर की, वीडियोस बनाए, मैंने भी बनाए, लेकिन जहां इन पाकिस्तानी चैनल्स पर व्यूज की बारिश हुई, हमारे चैनल्स पर तो सूखा ही रहा। छोटे छोटे चैनल्स पर भी हजारों की तादाद में व्यूज गए, लेकिन हमारे चैनल पर 1000 व्यूज भी नहीं है। मेरे वीडियो पर तो 500 व्यूज भी नहीं है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि शायद मैं इसी बात का रोना रो रही हूं कि मेरे व्यूज इतने नहीं हैं, शायद मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, या मैं अच्छा वीडियोस नहीं बना पा रही हूं। लेकिन जिस तरह का कमेंट और जिस तरह का सपोर्ट मुझे मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स से मिलता है, मुझे यकीन है कि मेरा कंटेंट बुरा नहीं है, बल्कि यूट्यूब मुझे रीच ही नहीं दे पाता है। और उसके दो कारण हैं। पहला कि इतने सारे वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं एक ही टॉपिक पर, तो यूट्यूब उन्हें प्रेफर करता है जिन्हें ज्यादा व्यूज मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब को भी तो अपनी दुकान चलानी है, उसे भी तो आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाने हैं, तो जो ज्यादा पॉपुलर है वो सामने आता है, नए चैनल्स, छोटे चैनल्स छुप जाते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है, और जिसमें आप भी जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी, कि वो आपके व्यूज पाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो भी चैनल, जैसे मेरा चैनल या इवन रवीश भाई का चैनल, जिनकी मुहिम थी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो इंडियन कंटेंट बनाते हैं, इंडिया सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, उन्हें व्यूज ना देने की, उनके चैनल को रिपोर्ट कर देते हैं, कभी हेट के नाम पर, कभी अब्यूजिव लैंग्वेज के नाम पर। बहुत सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के पास चले जाते हैं, और यूट्यूब को ये लगने लगता है कि ये चैनल कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ अब्यूजिव कंटेंट दिखा रहा है, कुछ गलत कंटेंट दिखा रहा है। और इसीलिए मैंने वो बात की थी पहले ही कि मैं बहुत साफ सुथरा कंटेंट रखती हूं, कोई गलत वर्ड यूज नहीं करती हूं, जैसा मुझे सिखाया गया है, मुझे आता ही नहीं है, मुझे उस लहजे में बात करना ही नहीं आता, तो ऑब्वियसली मैं अपने कंटेंट को बहुत क्लीन रखती हूं। तो जब वो रिपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब यूट्यूब चेक करेगा तो देखेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है मेरे कंटेंट में। लेकिन जब तक वो चेक नहीं करता, और ये बात आप जानते होंगे कि यूट्यूब पे कितने ज्यादा वीडियोस रोज अपलोड होते हैं और उनमें से कई को रिपोर्ट भी किया जाता है, तो जब तक मेरे वीडियो को चेक करने की बारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कम से कम 1 महीना या 2 महीने तो शायद लग ही जाते हैं। जब बहुत सारे रिपोर्ट्स मेरे चैनल पे जाएंगे तो यूट्यूब मेरे व्यूज को कम कर देता है, ताकि कम से कम लोग मेरे गलत कंटेंट को देखें, जब तक वो खुद वेरीफाई नहीं कर लेता कि मेरा कंटेंट सही है या गलत। एक बार मेरा कंटेंट वेरीफाई हो गया तो उसके बाद तो डेफिनेटली मेरे व्यूज आएंगे, लेकिन तब तक और रिपोर्ट्स किसी और वीडियो पर जा चुकी होंगी। तो YouTube भी धोखा खा रहा है, और आप लोग जिन्हें व्यूज दिए जा रहे हैं वो आप ही के देशवासियों को इस तरह धोखा दे रहे हैं, इस तरह आपको धोखा दे रहे हैं। आपको इस बात की भनक ही नहीं है कि कितने यूट्यूबर्स इंडिया में भी मौजूद हैं जो आपकी टीम पर, आपकी टीम की जीत पर सच में खुश होते हैं और अपनी खुशी का इजहार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये पड़ोसी मुल्क हमारी जीत पर खुश होता है, तो मैं उसका भी प्रूफ लेकर आई हूं कि कैसे ये सच नहीं है। तो ये वीडियो मेरे साथ देखिए। मैंने हमेशा आईसीसी से एक ही चीज कही है, पाकिस्तान और इंडिया के एक साथ मैचेस ना रखा करो। होता क्या है, पाकिस्तान बुरे तरीके से हारता है, दूसरी तरफ इंडिया आउटस्टैंडिंग तरीके से जीतता है। एक तो हम हारे होते हैं, दुख अलग होता है, दूसरा जब हम देखते हैं इंडिया जीत गया और हम हार गए, तो वो जो दुख होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है यार। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन हमसे पूछे। तो देखिए, ये साफ कह रहे हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच साइमल्टेनियसली चल रहा हो और पाकिस्तान हार जाए दूसरी टीम के साथ और इंडिया अपना मैच जीत जाए, तो इन्हें दुख होता है। इसका मतलब ये खुश नहीं होते हैं हमारी जीत पर, सिर्फ दुखी ही होते हैं। आगे क्या कहते हैं,
आप ये इमेजिन कर लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, इंडिया हार जाए उस दिन मैच और पाकिस्तान उस दिन मैच जीत जाए, आपको दुख तो होगा, इंडिया तो वो हार गया, लेकिन आपको दुख होगा यार पाकिस्तान कैसे जीत गया, जब हम हार गए तो ये कैसे जीत गया। यही तो दुख है, जब हम बांग्लादेश से हार गए तो ये कैसे जीत गए। तो देख लीजिए, ये कहते हैं कि आपका भी यही हाल होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ऐसा होता है क्या। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने तो परवाह भी नहीं करी है कि इनका मैच कब चल रहा था और कब ये हारे और कब जीते। हाँ, इनके हारने पर जब ये रोते हैं यूट्यूबर्स, तो जरूर देखने का मजा मैंने भी उठाया है, मैंने आपको पहले भी बताया था और आई एम श्योर कि आप लोग भी उठाते हैं, और इसीलिए तो इनके व्यूज बड़े भी हैं, इनके चैनल इतना ऊंचा भी उठे हैं, इनके चैनल इतने पॉपुलर भी इसी वजह से हुए हैं। लेकिन हम वो नहीं हैं कि अपने हारने पर और इनके जीतने पर दुखी होंगे और हमारा दुख डबल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। आगे क्या कहते हैं, सीखो भाई सीखो, जब आपको कोई, बेशक आपके दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो आपको सीखना चाहिए, ना कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने चाहिए उनके मुखालिफ। तो देख लीजिए, आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको उनसे सीखना चाहिए। इंडिया से सीखने की बात कर रहे हैं अपनी टीम को, लेकिन इंडिया को अपना दुश्मन बताते हुए झिझक नहीं रहे हैं। मैंने जो भी बात करी है आज तक पाकिस्तान के बारे में, कभी भी उन्हें दुश्मन नहीं कहा, जबकि वो एक दुश्मनी का रोल निभाते आ रहे हैं। जिस तरह से वो हमारी आर्मी को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को हमें दुश्मन कहने में कोई झिझक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। तो ये देखा आपने कि जिन चैनल्स को आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, इतना बड़ा बना दिया है आपने इन चैनल्स को, इनकी असलियत क्या है। और ये एक की नहीं, सबकी ही है। जो भी ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई दुश्मनी की फीलिंग नहीं है, हम जितना खुश पाकिस्तान के लिए होते हैं उनकी जीत पर, उतना ही खुश इंडिया के लिए होते हैं, हम जेन्युइनली खुश हैं इंडिया के लिए। तो लेट मी टेल यू दैट्स ऑल फॉल्स, ऑल फॉल्स। जेलसी जो शायद आप भी देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो जेलसी देखकर मजा भी आता है और इसीलिए आप इन्हें व्यूज देते हैं, और हेट्रेड इनके दिल में कूट कूट कर भरी है। और इस बात का आप अंदाजा इसी बात से लगा लें कि ये आपके फेलो कंट्रीमैन को, आपके हमवतनों, हम जैसे यूट्यूबर्स को ऊपर उठने नहीं दे रहे। तभी जहां इनके व्यूज इतने हजारों लाखों में जा रहे हैं, हमें एक एक व्यू के लिए तरसना पड़ता है। हमारे व्यू काउंट्स कछुए की चाल पे बढ़ते हैं, एकदम रेंगते रेंगते ऊपर जाते हैं। सो यस, मैं नाराज हूं आप सबसे जो इन्हें इतने भर भर कर व्यूज देते हैं। मैं नाराज हूं कि आप अपने इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं देते, आप हमारे चैनल्स उतना नहीं देखते जितना इनका देखते हैं। सच पूछिए तो हमारे कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, जो कमी है तो सिर्फ जेलसी की, हेट्रेड की, ईर्ष्या की, नफरत की और रोने धोने की, क्योंकि हम तो खुश हैं, आपके साथ अपनी खुशी बांट रहे हैं, वो खुशी जो आपको भी है। सो प्लीज मैं ये फिर से कहूंगी, हमारी चैनल्स को, इंडियन यूट्यूबर्स की चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, इन्हें प्यार दीजिए। आपके व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को व्यूज देना बंद कीजिए, इनकी दुकान बंद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद एंड बाय बाय।